अभिनेत्री करिश्मा कपूर 90 के जमाने में बी टाउन में राज करने वाली एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने ना तो कभी डांस कंपटीशन के मामले में किसी को पीछे छोड़ा, डांस के मामले में हर किसी को कम्पीट करने वाले गोविंदा एक ऐसे एक्टर जिनके साथ डांस करने से हमेशा एक्ट्रेसेस बचती थी, लेकिन जब करिश्मा की बात होती थी तो करिश्मा पूरी तरह से गोविंदा के साथ कदम पर कदम मिलाकर चला करती थी। ऐसे में करिश्मा कपूर ने अपने जमाने में अपने पैर जमाने के लिए, बॉलीवुड में सक्सेस पाने के लिए कड़ी मेहनत की और कितनी आलोचनाएं सही, इस बारे में हम करेंगे बात हमारे शो फ्लैशबैक में। जी हाँ, मैं आपकी होस्ट तृप्ति आज इस स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का करती हूँ स्वागत और बिना देर किए हुए इस प्रोग्राम की शुरुआत के साथ आपको बता दें आज इस प्रोग्राम के बेहद ही स्पेशल एपिसोड में हम करने वाले हैं बात करिश्मा कपूर, उनकी फिल्मी सफर, उनके रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशन और करिश्मा के फ्लैशबैक लाइफ के बारे में। आज जो करिश्मा फिल्मी पर्दे नहीं बल्कि पर्दे के पीछे ग्लैमर से जलवा बिखेरती है, ग्लैमरस लगने को लेकर बीच ऑन में बर्स्ट रेट करती है, वो करिश्मा कभी बॉलीवुड की जान हुआ करती थी, बॉलीवुड की डिमांडिंग एक्ट्रेस हुआ करती थी। तब करिश्मा ने काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी सहा। करिश्मा को किन वजह से क्रिटिसाइज भी किया गया था, आज हम आपको इस बारे में कुछ बेहद दिलचस्प खबर बताने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं रिपोर्ट्स की तरफ, जानते हैं करिश्मा की लाइफ के बारे में ये बेहद ही दिलचस्प किस्से। बॉलीवुड की लोलो यानी कि करिश्मा कपूर वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री की सबसे जबरदस्त अभिनेत्री रही है। अगर बात करें बॉलीवुड 1990s की तो कपूर फैमिली से ताल्लुक रखने की वजह से करिश्मा को बॉलीवुड में आने में आसानी तो मिली, लेकिन बॉलीवुड में अपने पैर को जमाए रखने के लिए करिश्मा ने भी काफी संघर्ष किया है। ये आपको भले मालूम ना हो, लेकिन करिश्मा कपूर को लेकर ये खबर थी, काफी ज्यादा आलोचनाओं का सामना कर चुकी है करिश्मा अपने खूबसूरत चेहरे की वजह से भी। जी हाँ, खूबसूरत चेहरे के कारण भी करिश्मा को काफी ज्यादा फिल्में तो मिली, लेकिन उस वक्त उनके लुक्स की वजह से उन्हें कई बार आलोचनाओं को भी सहना पड़ा। वेल, ये भी खबर थी उस वक्त की बॉलीवुड डायरेक्टर्स में जमकर होड़ मच गई थी करिश्मा को अपनी फिल्म में साइन करने को लेकर। इसके पीछे कारण उनका लुक नहीं बल्कि उनका कपूर खानदान के साथ रिश्ता होना था। कपूर खानदान का हिस्सा करिश्मा, जो कि प्रेम कैदी फिल्म के जरिए बॉलीवुड में चर्चा में आई, जिन्होंने साल 1992 में ही 6 बड़ी फिल्मों में काम किया। वो करिश्मा कपूर फैमिली की होने की वजह से, पृथ्वीराज कपूर के परिवार की होने की वजह से काफी चर्चा में रही, जिन्होंने कपूर खानदान को लेकर भी डायरेक्टरों में काफी बंद करवा दिया। बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स में शामिल गोविंदा का नाम एक एक्टर, एक डांसर और एक बेस्ट कॉमेडियन के तौर पर हमेशा शुमार किया जाएगा जब भी बॉलीवुड के इतिहास में 90 के दशक के टॉप हीरोज का नाम सामने आएगा। चलिए आज इस रिपोर्ट में हम आपको बता दें, अभी हाल ही में कॉमेडियन गोविंदा को लेकर फिर ये खबर काफी वायरल हुई कि जब करिश्मा कपूर के साथ फिल्मों में केमिस्ट्री के जरिए, रोमांस के जरिए गोविंदा ने तहलका मचाया, तब उनकी एक बड़ी फिल्म थी राजा बाबू, जिसमें करिश्मा के साथ उनका बेडरूम में रोमांस वाला सीन देना सबको काफी ज्यादा तकलीफ दे गया। नाराजगी का सामना गोविंदा के साथ करिश्मा ने भी किया, तब अपमान भी सहना पड़ा उन्हें। ये भी खबर थी कि आलोचनाओं का काफी ज्यादा सामना किया गोविंदा करिश्मा ने। ये खबर है सरकाए लो खटिया जाड़ा लगे गाने को लेकर, जो कि फिल्म राजा बाबू की हिट गानों में से एक है। इस गाने में जिस तरह करिश्मा कपूर ने काफी ज्यादा अलग तरीके से प्रदर्शन किया, अपने डांस के जरिए जिस तरह उन्होंने अपनी बॉडी फ्लॉन्ट किए, वो देखकर हर किसी ने यही सोचा तो होगा कि करिश्मा कपूर इस कदर शायद डांस कर ही नहीं सकती। जिस तरह उनके सीन्स थे इस गाने के साथ, वो काफी अलग थे और इसकी वजह से बाकी पारिवारिक फिल्में देखने वाले, जो उनके चाहने वाले थे, वो काफी नाराज रहे थे। ऐसी खबरें थी कि इस गाने में करिश्मा की उस परफॉर्मेंस की किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरह बोल्ड होकर वो करिश्मा परफॉर्मेंस भी दे सकती हैं, बेडरूम सीज कर सकती हैं।
बात सुपरस्टार्स की होती है तो हमेशा कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होती। चलिए इस रिपोर्ट में हम आपको बता दें, अभी हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने एक इंटरव्यू में अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। साथ में उन्होंने बॉलीवुड में प्रेशर के बारे में बात की, कमबैक के प्रेशर के बारे में जो काफी ज्यादा तकलीफ भरा रहा है। करिश्मा कपूर ने शादी होने के बाद, बच्चों के जन्म के बाद, 2 बच्चों के जन्म के बाद मां बनते ही उन्होंने बॉलीवुड से तो दूरी बना ली थी, लेकिन इसका दर्द वो सहती रही कि कमबैक का प्रेशर कितना बड़ा होता है। बॉलीवुड में लंबे समय बाद लौटने वाली डेंजरस इश्क फिल्म के जरिए कमबैक करने वाली करिश्मा को कामयाबी तो नहीं मिली और इस दर्द से वो आज भी गुजरती है। उन्होंने एक चैट शो के दौरान इंटरव्यू में बताया कमबैक प्रेशर के बारे में। उन्होंने बताया कितना ज्यादा मुश्किल होता है कमबैक प्रेशर पर बात करना। चलिए इस रिपोर्ट में आपको बता दें, आज हम इस खास रिपोर्ट में कि करिश्मा ने इस बारे में बताते हुए ये भी कहा कि एक्ट्रेसेस के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है और सबसे गलत है एक्ट्रेसेस के लिए कमबैक प्रेशर झेलना, और स्पेशली यानी कि खास तौर पर मदरहुड के बाद, मदरहुड एंजॉय करने के बाद जो बॉलीवुड एक्ट्रेस जिम्मेदारी अपनी संभालती है, उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ के साथ दोबारा बॉलीवुड में कमबैक करना कई बार मुश्किल लगता है। दोबारा उन्होंने बॉलीवुड में कमबैक तो किया, लेकिन नहीं कर पाई वो कामयाबी की सफर की शुरुआत, दोबारा से शुरुआत। जी हाँ, सफर की शुरुआत तो हुई लेकिन कामयाबी नहीं, नाकामयाबी ही मिली, जिसकी वजह से करिश्मा कपूर शायद आज भी दुखी तो रहती है। तो इसी के साथ साथ हम आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे, बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने अभी हाल ही में अपनी सिस्टर करीना कपूर खान के चैट शो में भी कई बात की, तो वही बहन के ट्रॉल होने पर भी जवाब दिया। करीना कपूर खान भी पाउच को लेकर ट्रॉल होती आई है, तो वही करिश्मा ने इस बारे में बताया कि सबसे ज्यादा वो ट्रॉल इसे लेकर ही हुई है। तो वही करिश्मा भी अपने जमाने में अपने लुक्स की वजह से ट्रॉल हुई थी। एक जमाने में करिश्मा के लुक्स की अगर बात करें तो क्यूटनेस के साथ बेहद खूबसूरत होने के बावजूद करिश्मा ने बॉलीवुड में काफी ज्यादा अलग तरह का रवैया देखा था स्टार्स का, खास तौर पे डायरेक्टर्स का। तो वहीं इसी के साथ साथ बात करें करिश्मा कपूर की फिल्मी करियर की, तो 90 के दशक की भले ही करिश्मा हिट अभिनेत्री रही, लेकिन कई बार उन्हें बॉलीवुड में अच्छी फिल्में भी नहीं मिल पा रही थी, जिसके लिए उन्हें एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों के लिए कड़ी मेहनत भी की थी। बताते चले इसी के साथ करिश्मा का 90 के दशक में गोविंदा से लेकर अजय देवगन के साथ खूब नाम जुड़ा, जिसके बाद अभिषेक बच्चन के साथ उनका अफेयर शादी तक पहुंचता, लेकिन इससे पहले ही सगाई टूट गया, जिसके बाद तुरंत उन्होंने संजय कपूर संग शादी रचा ली थी। अफसोस शादी पूरी तरह से खत्म हो गई। 11 साल बाद शादी को तलाक में मुहर लगते ही, तलाक का मुहर लगते ही तलाक को पूरी तरह से मान लिया और दोनों ने अपना रास्ता बदल लिया था। दोस्तों, ये था बॉलीवुड की लोलो करिश्मा कपूर फिल्मी सफर, फिल्मी दुनिया को लेकर फ्लैशबैक स्पेशल, जिसमें बॉलीवुड की फ्लैशबैक स्टोरी आज हमने आपके बीच रिवील की। करिश्मा की लाइफ की सीक्रेट से जुड़ी हमने आपको खबरें दी। फिल्मी लाइफस्टाइल की बात करें तो करिश्मा के फिल्मी सफर के दौरान सामने आने वाले कुछ दिलचस्प बातें जो थे वो हमने आपको बता ही दिया। तो अब क्या, अब तो वक्त हो चला है इस शो का यहीं दी एंड करने का, यानी कि फ्लैशबैक स्पेशल। इस शो का हम यहीं पर अब करते हैं दी एंड, लेकिन लौटेंगे शो के अगले एपिसोड को लेकर आपके बीच बॉलीवुड की खबरों के साथ। लेकिन तब तक के लिए देखते रहें बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर और हर अपडेट के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।